फर्स्ट ईयर की क्लास में कल हमने शुरू किया था सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की हिंदी क्या है? द्वितीयक वृद्धि। SECONDARY ग्रोथ माने क्या होती? वृद्धि। और सेकेंडरी माने प्राइमरी सेकेंडरी, यानी और उसमें वृद्धि क्या होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ माने द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है? हमने आपको कल बताया था, यह क्रिया केवल डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में संपन्न होती है, मोनोकॉट में ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक शब्द है कैम्बियम। कैम्बियम क्या है? वेस्कुलर बंडल से जुड़ा। जैसे ये कोई वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है। इस वेस्कुलर बंडल में आधी जगह जाइलम होगा, आधी जगह फ्लोएम। यानी अगर ये जाइलम है तो ये फ्लोएम। इन दोनों को बांटने वाली संरचना क्या कहलाती है? कैम्बियम। एधा क्या है इसका नाम? कैम्बियम। तो कैम्बियम से जोड़ते इसका नाम। तो परिभाषा क्या थी? एक शब्द और नया दे रहे हैं, स्टील। बर्तन वाली स्टील नहीं है। स्टील का मतलब होता है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। स्टेम और रूट की जब संरचना इंटरनल देखते हैं अपन लोग, तो उसमें ये नाम आते ऊपर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। इन शब्द को मिला के एक शब्द दिया स्टील, STEL। इस शब्द का अर्थ क्या है? एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल तक का सभी नाम स्टील। तो क्या है परिभाषा? कल हमने बताया था कि जड़ों का नाम मोटाई में वृद्धि करती है। अब उसमें थोड़ा सा विस्तार कर देंगे, स्टील के अंदर और स्टील के बाहर। स्टील का मतलब क्या क्या बताया था? कि वो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सभी आ जाएंगे। स्टील के अंदर, स्टील के बाहर। कैम्बियम तथा कॉर्केम्बियम से सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है। कैम्बियम तथा कॉर्केम्बियम, वही बात आ गई ये वाली। कैम्बियम तथा कॉर्केम्बियम से सेकेंडरी टिश्यू, मतलब सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? पहले प्राइमरी बनेगा, फिर उसका और विस्तृत हो जाएगा, तो सेकेंडरी नाम रख दिया। जिससे जड़ और तना मोटाई में वृद्धि करते हैं। मोटाई में केवल, लंबाई चौड़ाई में नहीं। जड़ और तना, रूट और स्टेम मोटाई में वृद्धि करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। जड़ की अलग है, तने की अलग है, लेकिन परिभाषा एक होगी। क्या होगी? स्टील के अंदर, स्टील के बाहर। कैम्बियम तथा कॉर्केम्बियम से सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिससे जड़ और तना मोटाई में वृद्धि करते हैं। ये परिभाषा होता है। अब कैम्बियम से लिया हमने, जो अभी बताया, चित्र तो बहुत सारे इसके, अभी हमने केवल 4 बनाए हैं और लगभग 3 और रह गए जो बहुत बड़े बड़े हैं। ये अपनी किताब में देख लेना, इस प्रकार के फिगर है। ये हमने ऊपर के बनाए हैं, 1 2 3, ये अपनी किताब में दे लेना। ये वाले और भी बनाना है इसी में। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 फिगर बन जाएंगे। किसके हैं? सेकेंडरी ग्रोथ के। ये सेकेंडरी ग्रोथ के हैं। तो क्या है इसका अर्थ? क्या है? ये जो कैम्बियम है, कैम्बियम की सेल्स जब वृद्धि करती है तो सबसे पहले क्या करती है वृद्धि? 2 टिश्यू पड़े, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। एक होती है मेरिस्टेमेटिक होता है, प्लांट टिश्यू के नाम सुने। मेरिस्टेमेटिक माने विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। पौधे का अवयवाग जहां पर सबसे अधिक वृद्धि होती है वो कौन सा कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक, विभाज्य ऊतक। और दूसरा जहां पर वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है वो क्या है? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार की सेल्स बनती है। कैम्बियम के विभाजन से केवल डाइकॉट में होती है द्वितीयक वृद्धि। बार बार ये समझाते हैं। कैम्बियम की जब वृद्धि शुरू होती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट सेल्स बनना प्रारंभ होती है। यदि ये सेल्स बाहर की ओर बनती है, परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक की ओर, बाहर की ओर बनती है, ध्यान रखना जरा इस बात, तो विशेषता क्या थी? पहले परमानेंट टिश्यू की सेल्स विभाजित होगी तो वो बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम का निर्माण ही करती है। बाहर की ओर फ्लोएम सेल्स का और अंदर की ओर
जाइलम सेल्स का फॉर्मेशन करके आगे वृद्धि करती जाती है और जाकर के जड़ों तरफ मोटाई में वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। अब प्रेरित करने के लिए एक और बहुत सरल भाषा है इसकी, क्या है कि जैसे सेकेंडरी जाइलम है, तो सेकेंडरी जाइलम में आपको जाइलम की चारों सेल्स का वर्णन कर देना है। कैम्बियम और कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यू बने तो सेकेंडरी जाइलम बन गया और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। सेकेंडरी जाइलम से क्या क्या बनेंगे, जाइलम की चारों सेल्स, वेसल्स, ट्रैकीड, वुड पेरेन्काइमा, वुड फाइबर। इन सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं कौन, वो जो हमने बताया था ना, बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम। जाइलम की सेल्स जैसे विभाजन शुरू करेंगे वो सेकेंडरी टिश्यू बन जाएगा, और जैसे सेकेंडरी टिश्यू बना वो जो क्या करेंगे, जड़ और तना को मोटाई में वृद्धि कैसे करेंगे, वेसल्स, ट्रैकेड, वुड पेरेन्काइमा, वुड फाइबर। इसी प्रकार से किसकी बात हो रही है, जाइलम फ्लोएम की, सीबी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये दूसरी तरफ वृद्धि कर देगी। कुल मिला के जाइलम और फ्लोएम जो कैम्बियम बीच में पड़ा हुआ है, जाइलम का विस्तार कर देगा और फ्लोएम का विस्तार कर देगा। दोनों का विस्तार हो जाएगा तो आपको पता है चाहे जड़ हो चाहे तना हो, वो मोटाई में अपर लोब चोली क्या पढ़ रहे हैं, अभी स्टेम पढ़ रहे हैं, तो अपर लोब केवल स्टेम की बात करेंगे। ये जो कहानी बता रहे हैं आपको, परिभाषा तो दोनों की है, सेकेंडरी ग्रोथ की, स्टील के अंदर स्टील के बाहर। कैम्बियम और कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है जिससे जड़ तना एवं मोटाई में वृद्धि करता है। लेकिन फिर इसके बाद आपको जो कहानी बताई वो स्टेम की बताई। क्या क्या बताया, कैम्बियम के जब विभाजन होता है तो दो प्रकार की परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू में यदि फ्लोएम बाहर की ओर है तो वो विभाजन करेगा, जाइलम अंदर की ओर, वो विभाजन करके सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, इसको प्राइमरी टिश्यू बोल दिया। जब ये ज्यादा मैच्योर होने लगती है तो इनमें विभाजन शुरू हो जाता है। तो सेकेंडरी जाइलम से क्या होगी, सेकेंडरी जाइलम से वेसल्स, ट्रैकेड, वुड पेरेन्काइमा, वुड फाइबर, और सेकेंडरी फ्लोएम से सीबी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर के द्वारा वह मोटाई में स्टेम क्या करता है, मोटाई में वृद्धि कर जाता है। अब थोड़ी सी कंडीशन एक और बची है, एक और शब्द है मेडुलरी रेस, जो अंदर जाती है इसके अंदर, जैसे हमने बनाया था एंडोडर्मिस, और ये जाइलम फ्लोएम का ऐसी ऐसी लाइन जाती है पित्त में, मज्जा में। ये मेडुलरी रेस का निर्माण होता है, कुछ सेल्स कैम्बियम की ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनती है और ना परमानेंट टिश्यू बनती है, तो ये एक्स्ट्रा बन करके क्या बनाती है, मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस अंदर फैला देती है। इनका काम हमने आपको बताया था कि और भागों में ऑक्सीजन यानी गैस एक्सचेंज करना और न्यूट्रिशन माने भोज्य पदार्थों की सप्लाई करना। ये है इसकी कहानी। क्या है ये, पूरा सेकेंडरी ग्रोथ। इसके हमने फिगर आपको तीन बना दिए, 1 2 3 4 और 3 और है, इसको पूरा कर लेना, काफी बड़े फिगर है। अब इसी से एक और छोटा सा टॉपिक जोड़ा हुआ, वार्षिक वलय क्या है, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग का मतलब होता है डाइकोट बहुवर्षीय पौधों में, ध्यान रखना, वार्षिक वलय या एनुअल रिंग, डाइकोट स्टेम कैसा होना चाहिए, बहुवर्षीय, माने बहुत वर्षों से लगा हुआ वो पेड़, ये नहीं कि छोटे छोटे पौधे ले लो के 2-4 महीने में सूख जाए। वे पौधे जिसमें काटने पर अंदर डार्क कलर दिखता है, उसके बाहर लाइट कलर, बात समझ रहे कि नहीं, डार्क और लाइट 2 कलर दिखते हैं। कहते ना ये सार वाली लकड़ी है, अंदर सार है तो सार वाला अलग होता है और डार्क और लाइट वाला अलग होता है। ऐसी लकड़ी में प्रत्येक वर्ष में एक रिंग बनता है। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री तने में जब काट के देखते हैं तो क्या दिखता है, उसमें अंदर की ओर डार्क वाला, बाहर की ओर लाइट वाले, लेकिन प्रत्येक वर्ष में एक रिंग बन जाती है। इस रिंग से गिन करके क्या पता चल जाता है, वार्षिक वलय, यानी उसकी उम्र कितने साल की हो गई, उतने ही हर साल बनता जाएगा वार्षिक वलय। इसका देखो एक्सपेरिमेंट हम आपको सामने दिखाते हैं। ये फिगर, ये देखिए वार्षिक वलय, ये जो डार्क कलर है और ये लाइट कलर है, तो इसमें प्रत्येक में रिंग दिखाई देती है। इन रिंगों को गिन करके इस पौधे की उम्र का, आयु का पता चल जाता है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। प्रत्येक वर्ष में एक रिंग बनता जाता है।
इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय, वर्ष में एक रिंग का बन जाना। लेकिन पौधा कैसा होना चाहिए, डाइकॉट, बहुवर्षीय। तभी ये दिख रहे हैं सेबोट और डार्क, बात समझ के नहीं, ये दोनों प्रकार की है, लाइट कलर और डार्क कलर। ये सारवाल कहते हैं, सार इसमें बहुत मजबूत लकड़ी है ये। तो वर्ष में एक रिंग का बन जाना वार्षिक वलय कहलाता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, वहां पर वार्षिक वलय बनते हैं जहां पर जलवायु परिवर्तनशील है। मान लीजिए यहाँ पर आप शीशम की लकड़ी लिए, शीशम का पेड़ है, उसमें देखा आपने वर्ष का पता चल गया। वही शीशम का पेड़ यदि ऐसी जगह बेंगलोर में लगा जहां पर मौसम परिवर्तनशील नहीं है, वहां पर ये वार्षिक रिंग नहीं बनती है। जहां टेम्परेचर एक सा रहेगा 12 मास, वहां पर एक रिंग नहीं बनेगी। लेकिन जहां पर बरसात अलग, सर्दी अलग, गर्मी अलग, सभी सीजन परिवर्तनशील है, वहां पर ये रिंग बनते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय। एक और नाम सुना होगा, पतझड़ है। पतझड़ को एप्सिएशन बोलते हैं। एप्सिएशन का मतलब क्या होता है, देखा होगा आप लोग जनवरी फरवरी में कहते हैं ना कि बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन आने वाला है, पेड़ पौधों से पत्ती हट जाती। क्यों हट जाती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और वही पत्तियां हटेंगी जिनमें पीलापन आ जाता है, क्लोरोसिस रोग हो जाता है। पीलापन आया उसमें, पीलेपन से क्या हो जाता है, उसका हटाव, कमजोर हुई, भोजन बनाने की शक्ति खत्म है। जब भोजन नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या वो, तो वो नष्ट होकर के दूसरी पत्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है। एक होता है टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या है, स्टोमेटा जैसा। जैसे आपने बताया कि पेड़ पौधों में 80% काम किससे होता है, स्टोमेटा, रंध्रों से ही। लेकिन और भी है लेंटिकल्स, कुछ और 1-2% पाए जाते हैं जो एक्सचेंज द गैसेस, स्टेम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनका बोलते हैं लेंटिकल्स। 1 या 2% उनसे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, उसको क्या नाम दिया, लेंटिकल्स। तो ये छोटे छोटे 4-5 टॉपिक है। टाइलोसिस कभी कभी पेड़ों में एकदम से एक गांठ सी बन जाती है, जैसे अपने मनुष्य में ऊपर निकल आता है, वो बेसल्स के कारण होता है। जैसे जाइलम में बेसल्स ट्रैकिड होती है, इनमें अचानक ज्यादा भर गया है पदार्थ, तो वो फूल करके अलग वृद्धि कर जाती है। इनको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ, बाहर हो जाना। तो ऐसे स्टेम में अनेक प्रकार के पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा स्टेम क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेम की द्वितीयक वृद्धि, वार्षिक वलय, ध्यान रखना, वार्षिक वलय जो अभी हमने बताया ना, दिखाया, एक्सपेरिमेंट भी देखना है। इसके बाद क्या बताया, शेप बोट और हार्ड बोट। शेप बोट का मतलब है, और हार्ड बोट का मतलब जो शार वाला भाग है, जो बाहर वाला है, वो शेप बोट होता है। तीसरा क्या बताया, लेंटिकल्स माने स्टोमेटा वाला भाग बताया। और टाइलोसिस माने क्या होता है, वो आउटग्रोथ का फैल जाना। ये इस वाले टॉपिक में होगा। रूट पढ़ेंगे और रूट के बाद फिर पत्ती पर आएंगे।